रात के 2 बजे थे कि तभी अभी श्रुति ने आंखें खोली ही थी कि हाँ, ये बालकनी का दरवाजा कौन खटखटा रहा है? श्रुति ने डरते डरते बालकनी का दरवाजा खोल दिया, पर बाहर कोई नहीं था। श्रुति को यह बात काफी अजीब लगी। वो भी बालकनी से इधर उधर देख ही रही थी कि उसकी नजर नीचे खड़ी एसयूवी पर गई और न जाने क्यों वो उसे बस एक टक देखने लगी। और तभी हाँ? कौन है? पीछे कोई नहीं था और इससे पहले कि श्रुति कुछ समझ पाती, उसके फोन में किसी का मैसेज आया। हाँ? मैसेज उसके पति सिद्धार्थ का था। नीचे आओ, गाड़ी के अंदर। हाँ? ये क्या मजाक है? कौन हो तुम? जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। What nonsense? जब उस नंबर पर कॉल लगाने पर ठीक से आवाज नहीं आई तो श्रुति बिना कुछ सोचे समझे नीचे खड़ी एसयूवी के पास पहुंच गई, पर वहां कोई भी नहीं था। श्रुति अभी गाड़ी के सामने खड़ी होकर अंदर देख ही रही थी कि तभी उसे गाड़ी के शीशे में किसी आदमी का चेहरा दिखा। सिद्धार्थ? श्रुति पलटी तो उसके सामने उसका पति नहीं बल्कि घर का केयरटेकर खड़ा था। मेम साहब, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो भी इतनी रात को कहीं जा रही हैं क्या? अब नहीं, वो मुझे लगा कोई है। यहाँ कौन आएगा मेम साहब? वो भी इतनी रात को? हम तो कब से राउंड मार रहे हैं, हमको तो नहीं दिखा कोई। नहीं, वो एक्चुअली कोई था नहीं, बस मुझे लगा कि कोई है। मेम साहब, आप यहाँ पे सांप को ढूंढ रही थी क्या? क्या? अब ऐसा क्यों बोला आपने? क्योंकि आप पीछे पलटी तो आपने सांप का नाम लिया। मेम साहब, हाँ? आपको अपने आप को संभालना होगा, काहे कि ऐसे तो आपका मन कभी शांत नहीं रह पाएगा। साहब ने जिस तरह से गाड़ी में अपनी जान ली, उसका सदमा बर्दाश्त करना आसान नहीं है, हम जानते हैं, पर आपको संभालना होगा अपने आप को। मेम साहब, हाँ? जाइए घर में आराम कीजिए, बहुत रात हो गई है। अब हाँ, आप जाओ, मैं थोड़ी देर में चली जाऊंगी। पर मेम, मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी, आप जाओ प्लीज। जी। अजीब है, अगर यहाँ कोई है ही नहीं तो मुझे वो मैसेजेस किसने भेजे थे? चेक करती हूँ, क्या पता कोई और भी टेक्स्ट आया हो। हाँ, अरे ये मैसेजेस कहाँ गए? और ये कॉल डिटेल्स भी गायब है। और मैंने तो कॉल लगाया था, तो फिर। श्रुति अभी अपना फोन चेक ही कर रही थी कि उसे अचानक कुछ याद आया और वो गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई। अंदर घुसते ही उसने गाड़ी का कंपार्टमेंट खोला जिसमें उसके पति का फोन रखा था, लेकिन उसके साथ वहां वो बंदूक भी रखी थी जिससे उसके पति ने अपनी जान ली थी। श्रुति बंदूक पर ध्यान न देकर सिद्धार्थ के फोन में उसके मैसेज चेक करने लगी। हाँ, इसमें भी कुछ नहीं है, पर कैसे? सारे मैसेजेस कहाँ चले गए? कॉल लॉग्स चेक करती हूँ। हाँ, यहाँ भी कोई कॉल नहीं है। व्हाट द हेल? क्या हो क्या रहा है ये? जब सिद्धार्थ के फोन में भी श्रुति को कोई मैसेज नहीं मिले तो वो उसके फोन में बस यूं ही पुराने फोटोज चेक करने लगी। हाँ, ये कब की फोटो है? और ये टॉप कब खरीदा था मैंने? याद भी नहीं है। अब और ये जगह कौन सी है? लाइब्रेरी जैसी लग रही है। मैं लाइब्रेरी कब गई थी? हाँ, ये तो मेरी घड़ी है ही नहीं। हाँ, अरे ये तो मैं हूं ही नहीं। कौन है ये? और इसके इतने सारे फोटोज क्या कर रहे हैं सिद्धार्थ के फोन पर? श्रुति अभी उस लड़की की फोटो चेक ही कर रही थी कि उसे एक और झटका लगा। हाँ, अब ये कौन है? और इसकी भी इतनी सारी फोटोज। ये सिद्धार्थ कर क्या रहा था? हाँ, ये लड़की इसी लाइब्रेरी में काम करती है क्या? इसकी सारी फोटोज यहीं की हैं। देख के तो रिसेप्शनिस्ट लग रही है। क्या नाम है लाइब्रेरी का? हाँ, सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी। ये सिद्धार्थ लाइब्रेरी में क्या करने जाता था? जाके मिलना होगा इस लड़की से। तो उसके बाद श्रुति ने फोन को कंपार्टमेंट में रखा और गाड़ी से बाहर निकलने लगी। हाँ, अरे ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? हाँ, लॉक कैसे हो गया ये? वो भी श्रुति। हाँ, सिद्धार्थ। मेम साहब, आप
अरे क्या हुआ? आप घबराई हुई काहे हैं? आप वो मेरा दरवाजा अंदर से लॉक हो गया था। लॉक हो गया था अपने आप ही? हाँ। अजीब बात है। चलिए, हो सकता है कुछ गड़बड़ हुआ होगा। हम कल मैकेनिक को दिखा लाएंगे। बहुत रात हो गया है मेम साहब, जाइए आराम कीजिए आप। कब तक ऐसे ही बाहर रहेंगे? तो उसके बाद श्रुति घर के अंदर लौट आई और अगली शाम को उस लड़की से मिलने सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी पहुंच गई। हाय। Oh, hi. I'm sorry, but it's closing time now. अब मुझे बुक्स नहीं चाहिए, बस कुछ सवाल पूछने हैं तुमसे। सवाल? सिद्धार्थ शर्मा को जानती हो तुम? हाँ? I'm sorry. आप कौन? मैं उनकी पत्नी हूँ, श्रुति शर्मा। अब मैम बोलने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर नहीं हूँ मैं तुम्हारी। अब बताओ, जानती हो उसे? देखिए, मैं उन्हें जानती तो हूँ, पर उतना भी अच्छे से नहीं। अच्छा, ये फोटोज देखना ज़रा, तुम ही हो ना ये? अब हाँ। फिर कैसे कह रही हो कि अच्छे से नहीं जानती हो? अब देखिए, आप जैसा सोच रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट मैं तो उनसे मिली तक नहीं हूँ 1 महीने से। हाँ, वेल, मिल भी नहीं पाओगी अब। ही इज डेड। गोली मार ली उसने खुद को। What? यप। खैर, पॉइंट वो नहीं है, मुझे ये जानना है कि तुम लोगों के बीच क्या चल रहा था। सो रही थी तुम उसके साथ? What? No, of course not. फिर क्या? कुछ भी नहीं, हमारे बीच कुछ भी नहीं था। हाँ, हम लोग आपस में कभी कभार फन वे में फ्लर्ट कर लेते थे, पर वैसा कुछ सीरियस नहीं था। अच्छा, रेगुलरली मिलते थे तुम लोग लाइब्रेरी में? नहीं, बस जब जब वो बुक्स लेने आते थे तभी मिलते थे। इनफैक्ट आई कैन इवन टेल यू, उन्होंने लास्ट कौन सी बुक इशू कराई थी। इंटरेस्टेड। मुझे ये बताओ कि तुम लोग यहीं मिलते थे या फिर बाहर भी? बोलो। हम बस एक बार बाहर मिले थे, वो मुझे अपने घर लेकर गए थे तो। व्हाट? तुम घर आई थी मेरे? अभी तो तुमने कहा तुम दोनों के बीच कुछ भी सीरियस नहीं था। कमाल है। बताओ फिर, क्या किया तुमने मेरे घर पे? कुछ भी नहीं, हमने थोड़ी बातें की और 1-2 ड्रिंक शेयर की, एंड मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगा तो आई किस्ड हिम। उन्होंने भी किस किया मुझे, पर फिर चीजें अजीब हो गईं। व्हाट डू यू मीन अजीब? मतलब हम किस तो कर रहे थे, पर फिर पता नहीं क्यों वो मेरा गला दबाने लगे। व्हाट? हाँ, शुरू में तो मैंने कुछ नहीं कहा, पर जब मुझे काफी दर्द होने लगा तो मैंने उन्हें रोक दिया, लेकिन फिर वो बहुत अपसेट से हो गए। मुझे लगा मेरे ना कहने के कारण वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं, बिकॉज मे बी उन्हें ये सब करना ऐसे रफ स्टाइल में पसंद था। नो नो, नॉट पॉसिबल। 14 साल से जानती थी उसको मैं, वो वैसा नहीं था। खैर, आगे बताओ, फिर क्या किया उसने? कुछ भी नहीं, वो बहुत देर तक सर झुकाकर एक ही बात बोले जा रहे थे, कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, आई कांट स्टॉप इट। क्या काम नहीं कर रहा? और किसे रोकने की बात कर रहा था वो? पता नहीं, उन्होंने उसके बाद ज्यादा बातें नहीं की और मुझे घर ड्रॉप कर दिया। घर ड्रॉप करते हुए जब मैंने उनसे दोबारा सॉरी कहा तो उन्होंने बोला गलती मेरी नहीं उनकी थी, और अब उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें क्या करना है। ही सेड ही नीड्स टू एंड इट नाउ। मुझे उस वक्त तो उनकी बात समझ नहीं आई, पर अब लग रहा है शायद वो उस दिन बहुत गिल्टी फील कर रहे थे बिकॉज ही वॉज चीटिंग ऑन यू, और मे बी इसीलिए उन्होंने अपनी जान ले ली। उसे चीट करना होता तो सो चुका होता तुम्हारे साथ। बात कुछ और है। अब पर क्या? और वो ऐसे खुद की जान क्यों लेंगे? वही तो पता लगाना है। एनीवे, तुम्हें लाइब्रेरी बंद करनी है, राइट? हाँ। बंद करो और चलो मेरे साथ। कहाँ? मेरे घर। हाँ? अरे घबराओ मत, जान से नहीं मारूंगी तुम्हें। बस कुछ सवाल हैं मन में जिन्हें ढूंढने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और वैसे भी तुमने ही कहा ना सिद्धार्थ ने तुम्हारी बुक नहीं लौटाई है, तो वो भी ले लेना। निशा पहले तो हिचकिचाई, पर फिर न जाने क्यों वो श्रुति को मना नहीं कर पाई और उसके साथ उसके घर जाने के लिए निकल पड़ी। अभी गाड़ी थोड़ी ही दूर बढ़ी थी कि श्रुति बोली, अभी तुम क्या कह रही थी कि सिद्धार्थ ने गिल्ट में आकर अपनी जान ले ली होगी? अब मैं वो तुम्हारे सामने वाले कंपार्टमेंट में एक पेपर पे कुछ लिखा है, एक बार पढ़ना उसे। ओके। उस कमरे में कोई है, पर वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। ये क्या है? सिद्धार्थ का सुसाइड नोट। इसे पढ़ के लगता है कि उसने गिल्ट में आके सुसाइड किया है। नहीं, मुझे इसका मतलब भी समझ में नहीं आ रहा है। समझना आसान भी नहीं है, मुझे भी बहुत वक्त लगा था, पर फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। क्या? बताती हूँ, पर उससे पहले एक कहानी सुनाती हूँ तुम्हें। मेरी कहानी। 4 साल पहले मेरा एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था। इतना बुरा कि मेरे दिल ने 13 मिनट तक धड़कना बंद कर दिया था। बेसिकली आई वॉज डेड। पर फिर थैंक्स टू द डॉक्टर्स
मैं जिंदा बच गई। ये ऐसे भी कह सकती हो कि वापस जिंदा हो गई। उस एक्सीडेंट के बाद जब मैं ठीक हुई तो मुझसे लोग बार बार एक ही सवाल करते थे कि उन 13 मिनटों में मुझे आखिर कैसा महसूस हुआ, और मैं सबको यही बताती कि मैंने अपने आप को एक कमरे की चौखट के बाहर खड़े देखा था। कमरा? कैसा कमरा? पता नहीं, उस कमरे में अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं था। खैर, उस एक्सीडेंट के बाद से मेरे साथ अजीब चीज़ें होने लगी, जैसे रात को डरावने सपने आना या किसी की आवाज़ सुनाई देना। जब मैंने ये बातें सिद्धार्थ को बताई तो उसने यही कहा कि मे बी मुझे उस एक्सीडेंट से गहरा सदमा लगा है और शायद इसीलिए मेरे मन में ऐसी इमेजिनेशंस चलती रहती हैं। उसने सजेस्ट किया कि अगर हम इस बारे में खुलकर बात करेंगे तो शायद ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। बट हम जब भी बात करने बैठते थे एक ही सवाल पर आकर अटक जाया करते। कौन सा सवाल? यही कि जिस कमरे की चौखट पर मैंने खुद को खड़ा देखा था, उस कमरे में आखिर था क्या? क्योंकि सिद्धार्थ कभी मेरी बात मानता ही नहीं था कि मैंने उस कमरे में सिर्फ अंधेरा देखा था। शायद उसको हमेशा लगता था कि उस कमरे में अंधेरे के सिवाय भी कोई था। खैर, ना मैंने अपनी जिद छोड़ी और ना ही उसने। एंड नाउ ही इज डेड। सो अब तो डिबेट भी नहीं कर सकती उसके साथ। बट एनीवे, पॉइंट ये है कि मेरी इस कहानी को सुनने के बाद अगर तुम उस सुसाइड नोट को वापस पढ़ोगी तो शायद तुम्हें भी बात थोड़ी बहुत समझ में आने लगेगी, राइट? अब उस कमरे में कोई है पर वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। तो सिद्धार्थ इस नोट में उस कमरे की बात कर रहे हैं जो आपने उस वक्त देखा था? शायद। यू नो, मैंने ये बात आपको पहले नहीं बताई बिकॉज मुझे रेलेवेंट नहीं लगी, पर आपकी कहानी सुनने के बाद आई फील ये भी इन सभी से कनेक्ट हो सकता है। एक्चुअली जब तक मैं सिद्धार्थ से लाइब्रेरी में मिलती रही तब तक तो सब ठीक था, पर जब मैं उनसे आपके घर पे मिली उसके बाद से मुझे भी अजीब से सपने आने लगे। आई डोंट नो व्हाट इट मीन्स बट इट वाज वियर्ड। और सच कहूँ तो मुझे तो आपके घर में भी अजीब सी वाइब्स आई थी, जैसे वहाँ किसी और की भी प्रेजेंस हो। इसलिए भी मैं आपके घर जाने से हिचकिचा रही थी क्योंकि मुझे वो घर काफी अजीब सा लगा था। ये लो, आ गया वो अजीब घर। हाँ, पर मैं तो यहाँ कभी आई ही नहीं। व्हाट? हाँ, हम तो इस सामने वाले पुल को क्रॉस करके उस घर पे गए थे। पर पुल के उस पार तो बस जंगल है। आर यू श्योर तुम यही पुल क्रॉस करके गई थी? यस आई एम श्योर, वो घर जंगल के अंदर ही था। तो निशा के कहने पर श्रुति ने गाड़ी पुल की ओर मोड़ दी और कुछ ही देर में वो जंगल वाले घर के सामने खड़े थे। मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ कोई घर है। सिद्धार्थ तुम्हें यहीं लाया था, राइट? अब हाँ, पर तब ये घर जला हुआ नहीं था। पता नहीं सिद्धार्थ ने मुझे इस घर के बारे में क्यों नहीं बताया। इतना कह के श्रुति घर के अंदर चली गई और उसके पीछे पीछे निशा भी। अंदर घर की दीवारें आग के कारण काली पड़ चुकी थी। तभी श्रुति ने कुछ नोटिस किया। ये घर तो बहुत हद तक मेरे ही घर जैसा है। हाँ, और ये कमरे के बीचों बीच गुड़िया क्यों टंगी है? ये सिद्धार्थ यहाँ क्या कर रहा था? जब तुम यहाँ आई थी तभी ये गुड़िया यहीं टंगी थी क्या? मुझे ध्यान तो नहीं है, पर ये गुड़िया नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो तो मुझे भी दिख रहा है। नो यू डोंट अंडरस्टैंड, ये कुछ और है। व्हाट डू यू मीन? दरअसल मैंने ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। ऐसी लकड़ी की गुड़िया बनाकर घर में टांगने की विधि अक्सर स्पिरिट्स या डीमंस को कंफ्यूज करने के लिए की जाती है। स्पिरिट्स या डीमंस? विधि? क्या बोल रही हो तुम? हाँ, ये सब तंत्र विद्या का ही हिस्सा है। तंत्र विद्या? यू आर सेइंग सिद्धार्थ तंत्र विद्या जानता था? देख के तो वही लग रहा है। अरे पर कैसे? मैं तो सिद्धार्थ को इतने सालों से जानती थी, उसने तो कभी इन चीजों के बारे में कोई बात नहीं की। हाँ, हो सकता है उन्होंने ये सब लाइब्रेरी की बुक से सीखा हो। हाँ, सिद्धार्थ लाइब्रेरी से इन सब चीजों से रिलेटेड बुक्स लेकर जाता था। हाँ, पर वो हमेशा उन्हें लौटाते हुए ये कहते थे कि वो उनके मतलब की नहीं है। इनफैक्ट अब तक एक ही बुक है जो उन्होंने नहीं लौटाई, अघोर शास्त्र। मैंने उनसे लौटाने को कहा भी था तो ही सेड बहुत दिनों बाद कुछ काम का मिला है, कुछ दिन में लौटाऊंगा। लाइब्रेरी में तुम उसी बुक की बात कर रही थी? हाँ। उसके बाद वो दोनों वहां ज्यादा देर नहीं रुके और पुल पार करके इस ओर चले आए। पर अभी श्रुति ने गाड़ी रोकी ही थी कि केयरटेकर खिड़की के पास आ गया। अरे मेम साहब, आप वहां जंगल में क्या करने गई थी? वो जगह ठीक नहीं है। न जाने कौन कौन से जंगली जानवर घूमते हैं उधर, कहीं कुछ हो जाता तो। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। और निशा, अबाउट दैट बुक, मैं तुम्हें वो बुक बाद में लौटाती हूँ। एनीवे, रात हो रही है, काका तुम्हें घर छोड़ देंगे। एंड थैंक्स हेल्प करने के लिए। तो उसके बाद जहां केयरटेकर निशा को छोड़ने चला गया, वहीं श्रुति सिद्धार्थ के स्टडी रूम में उसकी किताब ढूंढने लगी
और थोड़ी ही छानबीन के बाद उसे वो किताब मिल भी गई। अघोर शास्त्र पाठ 7 मृत्यु को भ्रमित करने की विधि। पुरानी मान्यताओं के अनुसार अगर कोई मनुष्य असामान्य रूप से मृत्यु से बच निकलता है तो मृत्यु उसे भूलती नहीं, वो किसी न किसी समय लौटकर आती है। परंतु कुछ तांत्रिक परंपराओं में ये माना जाता है कि मृत्यु को कुछ समय के लिए भ्रमित किया जा सकता है। इसके लिए साधक को अपने ही घर जैसा एक दूसरा घर बनाना होता है, लेकिन उसकी बनावट उल्टी होती है ताकि वो घर असली घर का उल्टा रूप लगे। हाँ, वो जंगल वाला घर भी तो हमारे घर जैसा ही था। मतलब सिद्धार्थ ने जानबूझकर वैसा घर बनाया था। हाँ, ये कागज क्या है? ये तो हमारे ही घर का नक्शा है और इसके ठीक बगल में ये उल्टा नक्शा। लेकिन केवल ऐसा घर बनाना पर्याप्त नहीं होता। इस विधि को पूरा करने के लिए एक ऐसे इंसान की बलि दी जाती है जो उम्र, कद काठी और देखने में मिलता जुलता सा हो। बलि के बाद शरीर को वहीं दफनाया जाता है और उस स्थल के ठीक ऊपर एक लकड़ी की लाल गुड़िया टांग दी जाती है ताकि मृत्यु भ्रमित होकर उस दूसरे इंसान को अपने साथ ले जाए। लकड़ी की लाल गुड़िया, यही तो टंगी हुई थी उस घर में। मतलब सिद्धार्थ ये सब विधि सच में कर रहा था और वो निशा को भी उस घर में इसीलिए लेकर गया था ताकि वो उसे ओह गॉड। पर फिर जब निशा ने उसे रोका तो उसने ये क्यों कहा कि कुछ काम नहीं कर रहा है? हाँ हाँ काका, क्या हुआ? वो चाबी देनी थी। अच्छा सुनो, ये आप मुझे पुल के पार जाने से रोक क्यों रहे थे? अरे वो उधर बहुत जंगल है ना मेम साहब, इसीलिए। अच्छा हाँ मेम साहब, अब न जाने कौन कौन से जंगली जानवर होंगे उधर, कहीं आपको कुछ हो गया तो। आपको मेरी चिंता है या अपने साहब की? हाँ जी। जंगल वाले घर के बारे में जानते हो ना आप? हाँ, घर कौन सा घर मेम साहब? काका, अब इस वफादारी का इनाम नहीं मिलना है आपको। सिद्धार्थ मर चुका है। अच्छा होगा आप मुझे सच सच जवाब दे दें। जानते हैं ना आप उस घर के बारे में? जी मेम साहब। कब से? हो गया कुछ टाइम मेम साहब। हम साहब को उस घर में काफी बार जाते हुए देखते थे। बस सिद्धार्थ को ही देखा था वहां जाते हुए या किसी और को भी? मेम साहब, साहब के साथ एक बार एक लड़की भी दिखी थी। मुझे क्यों नहीं बताया आपने? साहब ने मना किया था। उन्होंने बोला था कि वो जो कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। एक बात बताओ, जिसे अभी आप ड्रॉप करके आए हो वही दिखी थी ना सिद्धार्थ के साथ? नहीं मेम साहब, वो तो नहीं थी। हैं? फिर कौन थी? पता नहीं मेम साहब, हम नाम नहीं जानते हैं उनका। कितने दिन पहले की बात है ये? 5-6 महीने पहले। अच्छा, ये 5-6 महीने पहले सिद्धार्थ किसको लाया होगा यहाँ? एक मिनट, जरा ये फोटो देखना। ये थी क्या? हाँ मेम साहब, यही थी। ओह शिट, ओह नो। क्या हुआ मेम साहब? कुछ नहीं, आप जाओ। दरवाजा बंद करते ही श्रुति को किताब में लिखी लाइन्स याद आई। बलि के बाद शरीर को वहीं दफनाया जाता है और उस स्थल के ठीक ऊपर एक लकड़ी की लाल गुड़िया टांग दी जाती है। ओह गॉड, मतलब सिद्धार्थ ने वो गुड़िया वहां इसलिए टांगी थी क्योंकि उसने ऑलरेडी किसी को। श्रुति सब कुछ समझ तो गई थी, पर फिर भी उसका मन ये मानने को तैयार नहीं था कि उसका पति सिद्धार्थ इस हद तक जा सकता था। इसलिए वो सीधी उस जंगल वाले घर में जा पहुंची। ये गुड़िया यहाँ लटकी हुई है, मतलब इसके नीचे। ये क्या है? ये तो किसी तहखाने का दरवाजा लगता है। श्रुति ने घबराते हुए दरवाजा खोला तो अंदर उसी लड़की की लाश सड़ रही थी जिसकी फोटो श्रुति ने सिद्धार्थ के फोन में देखी थी। इससे पहले कि श्रुति अपने आप को संभाल पाती, उसका फोन बज उठा। सिद्धार्थ? हेलो श्रुति। सिद्धार्थ, ये सब क्या कर दिया तुमने? मुझे बचाने के लिए तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया और फिर खुद की जान ले ली। क्यों सिद्धार्थ, क्यों? श्रुति, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें मेरे पास आना होगा। तुम्हारे पास आना होगा? कैसे? तुम अभी अपनी गाड़ी में आओ। गाड़ी? सिद्धार्थ, हेलो। उसके बाद श्रुति ने आव देखा न ताव और वो भागी भागी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई। सिद्धार्थ, मैं आ गई। कहाँ हो तुम?
हाँ, ये गाड़ी कैसे ऑन हो गई? श्रुति, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, अब तो बताओ, आखिर क्यों मार डाला तुमने खुद को? हाँ, एक तरफ तुमने मुझे बचाने के लिए इतना कुछ किया और दूसरी तरफ अपनी ही जान दे दी। क्यों सिद्धार्थ, क्यों मार डाला तुमने खुद को? थक गया था। थक गए थे? क्यों? तुम्हें बचाते बचाते थक गया था। पर किससे बचा रहे थे तुम मुझे? उसी से जो उस डार्क रूम में बैठा था। कौन है वहां पे? पता नहीं कौन है, पर वो तुम्हें मारना चाहता है। क्या? वो मुझे क्यों मारना चाहता है? क्योंकि 4 साल पहले तुम उसके चौखट से उल्टे पांव लौट आई थी। What? क्या मतलब? याद है वो 13 मिनट जब तुम्हें वो डार्क रूम दिखा था? हाँ, उस रोज तुमने अपनी मौत को ही धोखा दिया था। तो इसलिए वो मेरे पीछे पड़ा है और इसलिए तुम मुझे बचाने की कोशिशें कर रहे थे। हाँ। अरे पर इससे तुम्हारी मौत का क्या लेना देना सिद्धार्थ? मौत आनी थी तो मुझे आ ही जाती। तुमने अपनी जान क्यों दे दी? क्या तुम्हारी मौत के बाद वो मेरे पीछे नहीं आएगा? आएगा, पर तुम्हारी मौत के बाद नहीं आएगा। ये सब तुम्हारी मौत के बाद ही खत्म होगा श्रुति। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव, बस मेरी वजह से 2 लोगों की जानें चली गई। इससे अच्छा तो मैं उसी दिन मर गई होती। इनफैक्ट मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। मेरी वजह से अब किसी और की जान नहीं जाएगी। मैं खुद को ही खत्म कर लूंगी। इतना कहते ही श्रुति ने कंपार्टमेंट से बंदूक निकाली और अपने सर पर तान ली। श्रुति आंखें बंद किए खुद को तैयार ही कर रही थी कि उस कमरे में कोई है, पर वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। उस कमरे में कोई है, पर वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। पर सिद्धार्थ ने तो लिखा था कि उस कमरे में जो भी है वो मेरे पीछे नहीं आएगा। फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि ये सब बस मेरी मौत से खत्म होगा? नहीं, तुम सिद्धार्थ नहीं हो। तुम सिद्धार्थ नहीं हो सकते। सिद्धार्थ मुझे कभी मरने के लिए मजबूर नहीं करेगा। उल्टा वो मुझे बचाना चाहता था। तुम सिद्धार्थ बिल्कुल नहीं हो सकते। कौन हो तुम? बोलो, कौन हो तुम? वही जिसके बारे में सिद्धार्थ ने तुम्हें अपने सुसाइड नोट में बताया था, पर उसका अंदाजा गलत था कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। आखिर हर इंसान की आखिरी मंजिल मौत ही होती है श्रुति। पर कुछ लोग ये बात जानने के बाद भी मौत को धोखा देने की कोशिश करते हैं और उसका अंजाम मासूम लोगों को भुगतना पड़ता है। अपने पति सिद्धार्थ को ही ले लो। तुम्हें बचाने के लिए उसने क्या नहीं किया। उल्टा घर बनाया, उस लड़की की बलि दी, यहां तक कि अपनी जान भी दे दी, इस उम्मीद में कि उसकी जान लेने के बाद मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। पर क्या कोई फायदा हुआ? नहीं ना। देखो, तुम आज फिर उसी चौखट पर आकर खड़ी हो गई हो। यही मौका है श्रुति अपनी गलती सुधारने का। वो गलती जो तुमने 4 साल पहले की थी, अपनी मौत को ठुकरा कर जीने की गलती। अगर तुम उस रोज मौत से दूर नहीं गई होती तो आज तुम्हारा पति जिंदा होता। सोचो श्रुति, सोचो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अपनी गलती की सजा बस तुम्हें भुगतनी चाहिए थी? आखिर कब तक तुम अपनी मौत से भागती फिरोगी? कब तक? आज नहीं तो कल मौत तो आनी ही है। तो क्यों ना खुद को आज ही अपने आने वाले दुखों से मुक्त कर दो। क्यों ना आज ही मौत को अपनी किस्मत मान लो। अपने आप को खत्म कर दो। खत्म कर दो अपने आप को। खत्म कर दो। खत्म कर दो। नहीं, मौत भले ही इंसान की आखिरी मंजिल होती होगी, लेकिन वो किसी की किस्मत नहीं हो सकती। आज सिद्धार्थ जिंदा नहीं है तो ये उसकी किस्मत नहीं थी, बल्कि उसका डिसीजन था जो उसने मुझे बचाने के लिए लिया। जिस तरह सावित्री यम से अपने पति की जिंदगी के लिए लड़ गई थी, वैसे ही सिद्धार्थ भी मुझे बचाने के लिए तुमसे लड़ता रहा। उसने तो मेरी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी तक खत्म कर दी।
उसके एफर्ट्स को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी, हारने नहीं दूंगी उसे। मैं जीऊंगी, तब तक जीऊंगी जब तक जीना लिखा होगा, लेकिन गिल्ट में रहकर अपनी जिंदगी को खुद से खत्म नहीं करूंगी। श्रुति के इतना कहते ही वो कमरा धुएं में कहीं गायब सा हो गया। उसने आंखें खोली तो वो कार में अपने हाथों में बंदूक लिए बैठी थी और उसकी खिड़की पर केयरटेकर जोर जोर से हाथ मारे जा रहा था। श्रुति ने उस बंदूक को कंपार्टमेंट में रखा और वहां से सुसाइड नोट निकालकर गाड़ी से बाहर निकल गई। मेम साहब, क्या कर रही थी आप? आप ठीक तो हैं? काका, आप फिक्र मत करो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। थैंक यू।